कितने लोग एमएलए लोग इधर खा रहे हैं सर? मैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ जो कि ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ। राज्यसभा के होने वाले चुनाव में कैंडिडेट हूँ कांग्रेस पार्टी का। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कैद कर रखे और मेरे वोटर हैं। मैं अपना वोट मांगने उनके पास जा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि आप अकेला मुझको ले जाइए और कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। मुझे मिलने का अवसर तो दे दीजिए। वो मिलने का अवसर भी मुझे नहीं दे रहे हैं। मतदाता से मिलने का यहाँ पर पुलिस ने मुझे उठाने की कोशिश की, हमारे हाथ पांव खींचे, हम लोगों को डंडे मारे। हमें उसकी चिंता नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं। लेकिन मैं माननीय हमारे विधायकों से बिना मिले नहीं जाऊंगा। सर उनको किसके लिए लेके आया वो लोग क्यों आया इधर? उनको जबरदस्ती ले आए, प्रलोभन दे के ले आए। कौन लेके आया सर? भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भदौरिया, ओके। भार्गव मेंबर पार्लियामेंट अरविंद भदौरिया एमएलए है। ठीक है। यहाँ पे उमाकांत गुप्ता एक्स एमएलए बीजेपी। तो चलिए सीधे बात करते हैं नवीन संवाददाता जो कि बैंगलोर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन, आप काफी हंगामा हुआ, पुलिस को समझ नहीं आया काफी देर तक कि हो क्या रहा है, काफी बहस भी हो गई इस दौरान। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, यहाँ से 8-10 किलोमीटर ट्रैफिक जाम हो चुका है। तो इधर बैंगलोर राष्ट्रीय स्टेट हाईवे पे पूरा हंगामा मच चुका है। तो कांग्रेस एमएलए एमपी और कुछ नेता इधर आ चुके हैं। तो उनसे ही बात करवाते हैं। दिग्विजय सिंह से आप मैं डायरेक्ट बात करवाता हूँ, उनको ही फोन देता हूँ, उनसे सवाल पूछ सकते हैं हम। 1 मिनट। जी, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब क्या दिक्कत हो रही है सर आपको वहां पर? बात नहीं करने दी जा रही है विधायकों से? मैं रमाडा होटल यलहंका बेंगलोर के सामने जी मुझे रोक लिया गया है। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं जी, और मैंने उनसे कहा था कि मैं अकेला, मेरे कांग्रेस के विधायक जी जो मेरे वोटर हैं, मैं राज्यसभा का कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ जी, मुझे अकेले को मिलने की इजाजत दे दीजिए। वो इजाजत भी कर्नाटक पुलिस नहीं दे रही है। पूरे तरीके से यहाँ घेर रखा, पूरा पुलिस ने पूरे होटल को घेर रखा है जी। इस वक्त मध्य प्रदेश की पूरी जनता देख भी रही है कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पुलिस मिलने नहीं दे रही है, कोई कारण बताया क्या सर कि पुलिस क्यों नहीं मिलने दे रही है? मुझे बताया कि शायद उनको मुझसे खतरा है। अच्छा। उनका कहना है कि उनको मेरे कांग्रेस के विधायकों ने उनसे कहा है कि दिग्विजय सिंह से उनको खतरा है, इसलिए वो नहीं मिलना चाहते। मैंने कहा मेरे पास ना बॉम्ब है, ना पिस्तौल है, ना कुछ है। मैं गांधीवादी आदमी हूँ। मैं अकेला आपके पुलिस के साथ जाके उनसे मिल लूंगा। अगर वो आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी। मेरे घर के लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। हमने उनको चुनाव में उनके लिए हमने काम किया है जी। कांग्रेस वर्कर मेरे हैं, उनसे क्यों रोका जा रहा है? और अरविंद भदौरिया भारतीय जनता पार्टी का एमएलए उनको वहां रुकवा रहा है, उनको दौड़ दपट डलवा रहा है। अच्छा। उमाकांत भार्गव सांसद भारतीय जनता पार्टी, उमाशंकर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, सुदर्शन गुप्ता भूतपूर्व विधायक जी, ये सब लोग उनसे सारे उनके फोन छीने हुए हैं, उनके फोन बंद किए हुए हैं। मैंने तो यहाँ के डीसीपी साहब से कहा कि मुझे फोन से बात करा दीजिए जी। वो कहते हैं आपसे वो फोन से भी बात नहीं कर सकते। ये क्या बात है भाई? जो मेरे निकट के रहे, जिनको मैंने हमेशा से साथ दिया, उनके हर दुख में सुख में साथ दिया जी, मेरे कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, तो उनसे मुझे क्या खतरा है? यानी कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों को, कांग्रेस के ही सीनियर लीडर जो कि राज्यसभा उम्मीदवार हैं आपसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि फोन पे भी बात नहीं करने दी जा रही है। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। दी जा रही है। उनको फोन से भी खतरा है कि दिग्विजय सिंह फोन से पता नहीं क्या कर देगा। अरे भाई
दिग्विजय जी, ये भी समझना चाहूंगी, क्या उनको वाकई में ऐसा कुछ प्रेशर है तमाम विधायकों के लिए? क्योंकि यदि बीजेपी इतनी आश्वस्त है, छीन लिए गए हैं, उनके फोन नहीं है, उनके फोन से बात नहीं हो पा रही है। और ये जो कल वीडियो जारी हुआ था वो कैसा, उसको क्या समझे फिर? जी, कल वीडियो भी जारी किए गए हैं, प्रेस वार्ता बुलाई गई थी तमाम विधायकों ने, और ये कहा गया था कि उनको बिल्कुल कोई बंधक नहीं बनाया है, वो सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। हालांकि बंधक नहीं बनाया तो मुझे उनसे मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? हाँ हाँ, उन्हें मुझसे क्या खतरा है? मैं अकेला जाके मिलना, मैं नहीं करा कि यहाँ पे मेरे साथ भीड़ जाएगी, मैं अकेला जाऊंगा, मुझे मिलवा दें। तो फिलहाल अभी क्या हालात बने हुए हैं? होटल प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत हो पाई है आपकी? जी, होटल प्रबंधन से कोई बातचीत हो पाई है? अरे हमने कहा होटल के मैनेजर से मेरी बात करा दीजिए जी, वो भी बात कराने तैयार नहीं है। तो इतना डर, इतना डर सिंधिया समर्थक विधायकों की देखरेख बीजेपी के नेता कर रहे हैं, होटल प्रबंधन कर रहा है, कर्नाटक की पुलिस कर रही है, पूरी कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ की कर्नाटक की पुलिस, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और हमसे उनको खतरा है। ये अजीब बात है भाई। यानी कि हमने जिताया, जिनको हम लोगों ने कैबिनेट का दर्जा दिया, कैबिनेट में लिया, उनसे उनको खतरा है और इनसे ये उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। हद है। यानी कि ऐसा वक्त आ गया कि आपके ही विधायक आपसे ही असुरक्षित हो गए। यही तरुण भानोद जी मेरे साथ हैं, लखन गंगोरिया जी मेरे साथ हैं, हरीश यादव मेरे साथ हैं, सचिन यादव मेरे साथ हैं, लखन यादव मेरे साथ हैं, कांतिलाल भूरिया जी मेरे साथ हैं, हमारे आरिफ मसूद साहब मेरे साथ हैं, हमारे कुणाल मेरे साथ, सज्जन वर्मा हमारे साथ हैं जी। हमने कहा भाई और किसी को छोड़ दो, मैं अकेले जाने तैयार हूँ। अकेले से क्या खतरा है उनसे? आपको क्या लगता है, क्या डर है, किस वजह से नहीं मिलने दिया जा रहा है? उनको डर ये है कि दिग्विजय सिंह चला गया तो वो सारे 22 MLA को मना के ले आएगा, उनके चंगुल से छुड़ा लाएगा, ये खतरा है उन्हें जी। और ये 22 MLA अगर मेरे साथ आ गए तो इनके पूरी मंसूबे खत्म हो जाएंगे, सरकार नहीं बदली जाएगी, फ्लोर वोट नहीं हो पाएगा। दिग्विजय जी, एक सवाल और है, आपको लगता है कि यदि आप उनसे मुलाकात कर लेंगे, बात बन जाएगी और सारे जितने भी रूठे हुए विधायक हैं जो इस वक्त बिल्कुल अभी विरोध में बातें कर रहे हैं, वो सभी वापस से आ जाएंगे कांग्रेस में? मुझे 100% पूरा भरोसा है और मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं मेरे माननीय विधायकों को जी कि भाई जो कुछ भी बात है मुझसे मिल तो लो, बात तो कर लो, मिल के बात करके सारी समस्या का निदान करेगा। हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, मिलकर भाजपा को हराया है जी, जो हम लोग उसको आप भाजपा को लाना चाहते हैं। मेरी हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है, जो भी किसी की गलती होगी उसको ठीक करेंगे। मेरी उन सबसे अपील है, 22 MLA से मेरी अपील है जी कि आप सारी गलतियां भुलाओ और हम सब लोग मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे, उसके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी हम दूर करेंगे जी। अब इनमें से कुछ ऐसे भी विधायक हैं सर जो कि बिल्कुल सिंधिया समर्थक ही नहीं बल्कि उनको अपना महाराज, अपना श्रीमंत भी मानते हैं। उनका ये भी कहना, जैसे इमरती देवी ही कल बोल रही थी कि वो हमको बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो हम कुएं में भी कूदने के लिए तैयार हैं। इस तरीके से पूरा दिमागी तौर पर तैयार हैं सभी विधायक जो हमने सुना है। फिर अगर ऐसा है तो उनको डर किस बात का? फिर यहाँ पर क्यों बैठे? चलिए आ जाए मैदान में, फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल। उनको जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, उनको जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है। इमरती देवी हमारी कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं, मिनिस्टर रही हैं जी, हम उनको पूरा सम्मान करते हैं। ये बिल्कुल सच है कि एक बार बात तो करने दी जानी चाहिए। बात यदि होती है बात उसके भी नहीं पास करने दी जा रही है, फोन से बात नहीं करने दी जा रही है, क्या किया जाए? फिर अभी अगला स्टैंड आपका क्या होगा? अगला स्टैंड क्या लेने वाले हैं? मैं दिग्विजय सिंह उनसे बिना मिले तो नहीं लौटूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े जी। और मैं गांधीवादी व्यक्ति हूँ। अब कुछ नहीं होगा तो मैं अनशन शुरू करूंगा, भूख हड़ताल शुरू करूंगा यहाँ बैठकर जी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? जी, एक बहुत ही अहम कड़ी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? शायद उनसे बातचीत हो तो ये बात बन जाए। मेरा फोन ही नहीं ले रहे, क्या करें जी? जब से उन्होंने भाजपा में जाने का मन बना लिया था 3 दिन पहले से, उसके पहले हम फोन कर करके थक गए, फोन नहीं लेते हमारा।
अच्छा, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिल्कुल मन बना लिया है कि हमको बात भी नहीं करनी, हमको पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। वो तो मन बना के भाजपा में चले गए। अब ये 22 हमारे कांग्रेस एमएलए, उनमें से एक भी नहीं गया भाजपा में, वो सब कांग्रेस में है। उनसे क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं भाई? अच्छा, एक बात और है सर, उनका ये कहना है कि सम्मान की लड़ाई है, कोई ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है। तो सम्मान तो हमारी पार्टी में ही सम्मान मिलेगा उन्हें जी, या भाजपा उनका सम्मान करेगी? जिस भाजपा ने उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी वो उनका सम्मान करेगी, और हम उनका अपमान करेंगे जिन्होंने जिताया उनको। जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत न्यूज़ 18 के माध्यम से रखने के लिए। और जितने भी विधायक हैं, सिंधिया समर्थक विधायक हैं, उनसे अपील कर रहे हैं दिग्विजय सिंह कि वो सारी जो भी गलतियां हैं उन्हें भूल जाएं, आगे जो भी उनकी परेशानी है उनसे आकर कम से कम अपनी बातें साझा तो करें। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, उनसे बातचीत करके वो अपनी बातें रखें सामने और उस पर तुरंत देखा भी जाएगा, सुना भी जाएगा। क्योंकि कल विधायक ये आरोप लगा रहे थे कि उनकी बातें सुनी नहीं जाती, उनके क्षेत्र का विकास नहीं होता है। तो दिग्विजय सिंह तमाम विधायकों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ इस वक्त कर्नाटक में मौजूद हैं और रमाडा होटल के बाहर बैठे हुए। उनका ये कहना है कि कुछ दूरी पर ही उनको रोक दिया गया है, ना तो होटल के मैनेजर से बात करने दी जा रही है, ना तो फोन पर उन विधायकों से बात करने दी जा रही है। और सिंधिया साहब तो जिस दिन बीजेपी में वो शामिल हो रहे थे उसके 3 दिन पहले से ही उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। फोन कर करके परेशान हो चुके थे, जैसा कि आपने सुना दिग्विजय सिंह बोल रहे थे कि फोन करके परेशान हो चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने फोन नहीं उठाया है। तो इस वक्त दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए बेंगलुरु में रमाडा होटल के बाहर वो जिद पर हैं कि जब तक उनकी मुलाकात या बातचीत फोन के माध्यम से भी नहीं हो जाती है तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। गांधीवादी तरीके से होटल के बाहर बैठे हुए दिग्विजय सिंह, कर्नाटक की पुलिस उनको हटाने की भरपूर कोशिश कर रही है लेकिन बिल्कुल भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त तरुण भनोत भी हैं, कांतिलाल भूरिया भी हैं, कुणाल चौधरी भी हैं, लाखन सिंह भी हैं, सचिन यादव भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम जितने भी कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। और डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं और दिग्विजय सिंह के समर्थन में सभी एकजुट बैठे हुए हैं। अब पुलिस यहां से सभी को हटाने की कोशिश कर रही है, हिरासत में लेने की भी बात आई, काफी बहस भी हो गई, काफी झूमर झटकी भी हो गई है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, दिग्विजय सिंह जब न्यूज़ 18 के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे तो उनका ये कहना था कि पुलिस ने उनके साथ काफी तेज बात भी की है और काफी इस दौरान बहस भी हो गई है, उनको हिरासत में लेने की भी कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर भी सभी लोग डटे हुए हैं होटल के बाहर और उनका ये कहना है कि जब तक विधायकों से बातचीत नहीं हो जाती है तब तक किसी भी तरीके से वो यहां से नहीं हिलेंगे। आप एक दूसरी तस्वीर यदि देख पा रहे हैं, आप दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर दिग्विजय सिंह भी बैठे हुए हैं और कुणाल चौधरी भी बगल में आपको नजर आ रहे होंगे, तरुण भनोत भी यहां पर हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, बल का प्रयोग करके उठाने की कोशिश, भरपूर कोशिश की गई लेकिन दिग्विजय सिंह टस से मस नहीं हुए। उनका कहना है जितने भी विधायक हैं, जब तक अपने ही पार्टी के विधायकों से मैं बात नहीं कर लेता हूं तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा। और उनका साफ कहना है कि जिन विधायकों के लिए उन्होंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की बीजेपी को हराने के लिए, सभी विधायकों के साथ इतना काम करके जब जीत कर आए हैं तो अभी जो भी नाराजगी है बातचीत कर ली जाए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा, हाथ जोड़कर वो सभी से कह रहे हैं कि सभी लोग जो भी नाराजगी उसको दूर करें और सभी लोग वापस से आके अपनी बात रखें, क्या दिक्कत है उसे सुना जाएगा लेकिन बीजेपी के साथ बिल्कुल भी ना जाएं। और जैसा कि जिस पार्टी को हम हराने की कोशिश कर रहे थे, 3 सालों बाद कांग्रेस सत्ता में आई है, अब उन्हीं के साथ मिलकर क्या है, बिल्कुल वाकई में गलत है, ऐसा कहना है दिग्विजय सिंह का। और इसके बाद कांग्रेस के कई नेता बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद हैं, देर रात ही पहुंच चुके थे, काफी हंगामा हुआ, होटल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब चूंकि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा उम्मीदवार हैं, उनका ये कहना है कि मैं राज्यसभा उम्मीदवार, कांग्रेस का सीनियर लीडर, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब पुलिस आती है, हिरासत में लेने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो गांधीवादी तरीके से डटे हुए हैं, यहां से हिलने वाले नहीं हैं। अब ये भी कहना है कि यदि इतने आश्वस्त हैं कि उनके जो विधायक हैं, जो सिंधिया समर्थक विधायक इस वक्त बेंगलुरु में हैं,
वो बिल्कुल पूरी तरीके से सिंधिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो उनसे बातचीत क्यों नहीं करने दी जा रही है। सवाल भी किया गया कि आपको लगता है कि नाराजगी दूर हो जाएगी यदि बातचीत हो गई तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल, यदि मेरी एक बार बातचीत हो जाएगी तो सभी विधायक वापस अपनी पार्टी में आ जाएंगे। और यही डर है कि बीजेपी बातचीत नहीं करने देना चाहती है। बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं के उन्होंने नाम गिनाए हैं। कुछ पूर्व मंत्री हैं जो कि पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए इन विधायकों की। सिंधिया समर्थक कांग्रेस विधायक जो है, हालांकि इस्तीफा सभी ने दे दिया लेकिन उनको मंजूर नहीं किया गया है, उनकी जिम्मेदारी ले रखी है बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने। अभी कई सारे आरोप हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति का आरोप तो पहले ही लगा रहे थे, लेकिन अभी गांधीवादी तरीके से होटल रमाडा के बाहर बैठे हुए दिग्विजय सिंह अपने तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ कहना है, जब तक मुलाकात नहीं हो जाती है, जब तक फोन पर ही बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। तो एमपी की सियासी टपटक के बीच बड़ी खबर है, जहां बेंगलुरु में एमपी का सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंचे हुए हैं और होटल के बाहर गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह, रमाडा होटल में 5 किलोमीटर पहले ही उनको रोक दिया गया। आपको बता दें कि होटल के 5 किलोमीटर पहले रोक दिए जाना, यानी कि आप जरा सोचिए कि कितनी पक्की नजर बनी हुई है, कितनी पैनी नजर बनी हुई है कि होटल रमाडा तक पहुंच ही नहीं पाए, उसके 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के जवान तैनात हैं कि यदि कोई भी हंगामे की स्थिति बनती है तो वहां पर उससे निपटा जा सके। आपको याद होगा जब मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे थे विधायकों से बातचीत करने के लिए, तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया गया था, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, दिग्विजय सिंह इस वक्त होटल रमाडा के 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उनका ये आरोप है कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमको बात नहीं करने दी जा रही है। यदि बीजेपी इतनी ही आश्वस्त है अपने विधायकों को लेकर और सिंधिया समर्थक विधायकों को लेकर, तो बातचीत क्यों नहीं करने दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो रेणु जी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी कई बार कह चुकी है कि वो हमारे विधायक नहीं हैं। हाँ। वो कांग्रेस के पुराने विधायक हैं, सिंधिया समर्थक विधायक हैं। दूसरी बात ये है रेणु जी कि दिग्विजय सिंह जी क्यों गए हैं? उनको मनाने गए हैं और उनको प्रोवोक करने गए हैं, क्योंकि राजनीति का और मीडिया का हर एक व्यक्ति ये जानता है कि सिंधिया जी के समर्थक या सिंधिया जी और दूसरी तरफ राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के बीच में किस प्रकार की अदावत रही है, सब जानते हैं। तो ये तो उनको और भड़काने वाली बात है। तो ये भड़काने गए हैं और ये मनाने गए। उन्होंने न्यूज 18 पर कहा है रजनीश जी कि हाथ जोड़कर वो सभी से अपील कर रहे हैं, जितने भी सिंधिया समर्थक विधायक हैं, कि सभी लोग वापस आएं, उनकी जो भी नाराजगी है उसको दूर करें। बीजेपी को हराने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है सड़कों पर और सभी विधायकों को जिताने के लिए इतनी कोशिश मशक्कत की गई है और आज वो उसी पार्टी से मिलने जा रहे हैं। तो अपील करते हैं वो हाथ जोड़कर सभी से कि सभी वापस आ जाए, उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी जो भी नाराजगी उसको दूर किया जाएगा। हजूर आते आते बहुत देर कर दी। जो उनकी पीड़ा थी, जो उनकी समस्या थी, वो समस्या कल पत्रकारों के सामने खूब बखूबी उन्होंने रखी, एक एक ने रखी। जो कहते थे गन पॉइंट पर हैं, वो कैमरा के सामने थे, पत्रकार के सवालों पर थे, हर एक सवाल का उत्तर उन्होंने दिया। जो जो सवाल पत्रकारों ने किया वो दिया, हिंदी में किया, हिंदी में दिया, अंग्रेजी में किया, अंग्रेजी में दिया। और मुझे लगता है कि ये बात दिग्विजय सिंह जी को पता है, इसलिए वो जिस प्रकार के भाव भंगिमा लेकर गए हैं, दुनिया जानती है राजनीति की कि दिग्विजय सिंह जी की अदावत सिंधिया जी की और सिंधिया जी के समर्थकों से किस प्रकार की रही है। तो उनको देखकर तो और वो कांग्रेस के प्रति और दिग्विजय सिंह जी के प्रति क्या भाव रखेंगे रेणु जी, ये हर एक जानता समझता है कि ये भड़काने गए होंगे जी। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, सुना आपने भी देखा ही होगा, जाहिर तौर पर दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं, लेकिन रमाडा होटल के 5 किलोमीटर दूर पर ही उन्हें रोक दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये तो एक तरह की कहना चाहिए दादागिरी है। इस एक होटल जो है सार्वजनिक स्थान है, रिसोर्ट,
और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है, कोई वहाँ पर जो है एंट्री रिजर्व तो है नहीं। तो जो ये जो पुलिस के माध्यम से करवाया जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगवा लीजिए कि जो लोग वहाँ पर रुके हुए हैं उनके ऊपर पुलिस का कितना कड़ा पहरा होगा। और ये कोई जो है पुलिस उनकी जांच कर ले, कोई कि वो तो सिर्फ जाके बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं जी, इसमें आपत्तिजनक क्या है? आप अभी देखिए टीवी स्क्रीन पर दिग्विजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं, तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं। हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही थी रजनीश जी, लेकिन उनका कहना है कि गांधीवादी तरीके से वो यहाँ पर विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। अच्छा, एक बात और है, उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप इतने आश्वस्त हैं तमाम विधायकों को लेकर, तो फिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? एक बार मिल लेने दीजिए उनको, तो आपके पास रहना तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। नहीं, ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? हमारे बंदी हैं या पुलिस के बंदी हैं, वो स्वेच्छा से हैं। कल मीडिया ने उनसे बात की है, आपके चैनल ने भी उनसे बात की है, तमाम दूसरे चैनल से सर, ये सवाल किया गया था, ये सवाल वही तो मैं बोल रही हूँ, ये सवाल किया गया था उसका उनसे, उत्तर उन्होंने दे दिया, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। तो उनका ये कहना है कि मुझे सामने से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। एक बार बात तो करने दें, फोन पर ही बात करवा दें। कौन करवा दें, किससे करवा दें? होटल प्रबंधन से बोल रहे हैं वो, कि फोन पर ही बात करवा दी जाए। कौन? नहीं तो वो तय करेंगे, वो जिंदा मनुष्य हैं भाई, कि इनकी मर्जी चलेगी, राजा साहब की मर्जी चलेगी जी। वो विधायक अपने स्वतंत्र हैं, वो तय करेंगे। और आप जो भी लोग इस प्रकार का दबाव चाहते हैं, अरे पुलिस क्यों नहीं मिलने दे रही है, अरे वो होटल वाले क्यों नहीं मिलने, अरे जो होटल में रुके हैं उनकी मर्जी चलेगी कि होटल मालिक की मर्जी चलेगी किससे मिलना किससे नहीं मिलना? या पुलिस की मर्जी चलेगी, या राजा साहब की मर्जी चलेगी, या मीडिया की मर्जी चलेगी? जी भूपेंद्र जी, इतनी नाराजगी है कि दिग्विजय सिंह बाहर हैं और वो मिलने भी नहीं पहुंच रहे हैं। यदि उनकी मर्जी है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, तो क्यों नहीं पहुंच रहे अपने सीनियर नेता से मिलने के लिए? भाई 5 किलोमीटर पहले रोक लिया गया है, ये तैयारी किसकी है? वहाँ के प्रशासन की। वो 3 आदमी गए हैं मिलने। नहीं, 3 आदमी नहीं है सर, ज्यादा है। ये प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। और ये कांग्रेस के लिए इतने व्याकुल क्यों है, उनकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। इसकी चिंता में भारतीय जनता पार्टी क्यों भूली जा रही है? लेकिन वो तो खुद ही नहीं मिलना चाहते ना। बड़ी बात तो यही है कि वो खुद ही नहीं मिलना चाह रहे हैं। ऐसा किसी उसने कहा है क्या? उनने कल सब लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं। इनसे पूछे, कहा कि नहीं, इनकी हंसी में जो कुटिलता उन्होंने क्या कहा सर? फिर से एक बार बोलिएगा भूपेंद्र जी। वो मीडिया के सामने कहा है, लाइव कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाना कहा है, और आप लोगों को गरियाया है। गरियाया जैसे कहते हैं ना, राहुल गांधी जी से लेके कमलनाथ जी तक और पूरे नेताओं तक, सरकार तक, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, किस किस मुद्दे पर नहीं बोला। आप कहते हो कि हम गद्दार कहते थे, जिस प्रकार से चल रही है वहाँ गद्दार कहते थे, प्रशासन को दोष देना चाहते हो क्यों? गद्दार कहते थे, पर आप तो कल उन्हें गद्दार कहते थे, आज कितने आप जो है आप पैर धो रहे हो उनके? चलेगा ना, हम कल कहते थे ना, आप उन्हें गद्दार कहते थे, आज आप उनके पैर धो रहे हो। आप तो जो व्यवहार कर रहे हो, कल आप उन्हें गद्दार कहते थे, आज आप उनके पैर धो रहे हो। आप और उसको चरणामृत समझ के पी रहे हो। तो आप चरणामृत समझ के पी रहे हो। जरा अपने व्यक्तित्व पर असर डालो। और फिर आप चरणामृत समझ के पी रहे हो उसको। आप लोग जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हो, आप उन्हें गद्दार कहते थे, दूध का दूध और पानी का आप पानी स्वयं कहते थे, आपकी भी वीडियो है गद्दार मामले की सुनवाई है। अब ये नौटंकी दिग्विजय सिंह वहाँ जाके क्यों कर रहे? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 10:30 बजे सुनवाई है। इन 16 लोगों को भी पार्टी बनाया गया है, वो वहाँ सुनवाई हो जाएगी। कि नौटंकी क्यों मीडिया के सामने दिग्विजय सिंह जी की, कि मैं ही हूँ, मैं ही कांग्रेस का संरक्षक हूँ, मैं ही सरकार चलाने वाला हूँ। नौटंकी क्यों कर रहे हैं भैया? पहले वीडियो जारी हुए थे तो कह दिया गया था कि पुराने वीडियो हैं। इस बार प्रेस वार्ता उन्होंने करके बताया है, अपनी सारी दिक्कतें, सारी नाराजगी उन्होंने व्यक्त कर दी है। अब लगता नहीं कि काफी देर हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंच चुका है, उसके बाद दिग्विजय सिंह पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए? परिवार में कभी भी देर नहीं होती है, परिवार होता है। और उसमें देर क्या है? अगर कुछ उनने अपनी नाराजगी या किसी काम से उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की है, तो उनसे चर्चा की जा सकती है और उस चर्चा का प्रयास है। तो
शायद बातचीत भूपेंद्र जी, रजनीश जी, आप दोनों में से कौन बने हुए लाइन पर अभी? रजनीश जी हम तो आप। हेलो, भूपेंद्र गुप्ता बोल जी भूपेंद्र जी, बस बात वही है कि आखिरकार ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है ये तो काफी देर से लग रही है। दिग्विजय सिंह अब पहुंचे हैं, शायद कुछ वक्त पहले पहुंचे तो बात बनती भी नहीं। तब भी स्थिति थी, हमारे 2 मंत्री गए थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। हाँ हाँ। उनके साथ भी बातचीत नहीं करने दी गई, बाप की बेटे से बातचीत नहीं करने दी गई। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गए हैं, वो भी बातचीत ही तो करना चाहते हैं, वहाँ कौन सा वो कट्टा अड़ाने गए। लेकिन बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है, किसी से भी बातचीत नहीं ना। आप होटल के कितने पहले रोक लिया गया है, कोई होटल में तो अंदर, अभी तो होटल तक तो पहुंचे ही नहीं है वो। तो ये इतनी व्यवस्था, इतनी पुलिस, इतनी भीड़ क्यों रखी गई? आप देखिए न्यूज 18 पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस वक्त की, तड़के सुबह की तस्वीरें हैं ये। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, कितनी बड़ी पुलिस बल तैनात किया गया बड़ी संख्या में। दिग्विजय सिंह को उठाने की कोशिश, बल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वो उठ नहीं रहे। उनका कहना है गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पर विरोध करेंगे जब तक बातचीत नहीं करने दी जाती है। तो कब तक ये प्रदर्शन चलेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो देखिए जनता देख रही है, जनता को जानने दीजिए। और अभी ये हमारे भाजपा के जो साथी कह रहे थे कि साहब 10 बजे फैसला हो जाएगा, तो इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? जब आज 10 बजे फैसला होना है तो ये गवर्नर के यहाँ क्यों उछल कूद कर रहे थे? इन्हें भी तो यही सवाल इन्हीं के साथ खड़ा होता, जो तर्क ये खड़े कर रहे हैं, इनमें क्यों धीरज नहीं है? 18 तारीख को, आज की तारीख में कुछ वक्त पहले, अभी मुश्किल 5 मिनट पहले ही दिग्विजय सिंह जुड़े हुए थे न्यूज 18 के साथ। उनका ये कहना था कि उनके जितने भी विधायक हैं वो अपील कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर कि भाई सभी लोग अपना वापस आ जाएं, जो नाराजगी उसको दूर करें, मिलजुल कर इतनी मेहनत से काम किया गया है, सभी लोगों ने इतनी मेहनत से जमीन पर काम करके बीजेपी को हराकर सत्ता में आए हैं, तो अब बीजेपी से मिलना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उनका यही कहना है कि यदि मिलते हैं तो हम उनकी नाराजगी दूर करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि नाराजगी दूर करने में काफी वक्त ले लिया उन्होंने? नहीं, जब कल उन्होंने स्पष्ट क्या कहा विधायकों ने कि हमने अभी बीजेपी में जाने का फैसला नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि रास्ता खुला हुआ है बातचीत करने का, इसीलिए हो गए। कब बोला गया है कि हमने बीजेपी में जाने का फैसला नहीं किया है? बोला उन्होंने, उसमें वो भी बोला। ये जो है, जितने सिंधिया समर्थक विधायक हैं, वो हैं, लोग हैं, सब कह रहे हैं कि महाराज ने हमसे कहा था कि अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए। ये दुविधा है लोगों की। लेकिन ये तो नहीं सुना गया, उन्होंने तो काफी गुस्सा अपना व्यक्त किया, बकायदे पूरी प्रेस वार्ता सुनी गई है सर। कल इस चैनल पर ही सुना रहे थे लोग, हमने भी सुनाई है। हम तो वहाँ थे नहीं, सारे मीडिया में चर्चा इस बात की। कई सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हम सुन भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते और आप बता देते हैं। नहीं, हम नहीं बताते, हम तो कल आपके चैनल पे बैठकर वही बातें सुन रहे थे। आप कल का हमारा डिबेट देख लीजिए। उन्होंने तो पूरी नाराजगी व्यक्त की, उनका ये कहना था कि भाई नाराजगी व्यक्त की है, उससे हम असहमत कहाँ हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि एक रास्ता खुला हुआ है बातचीत का, तो बातचीत करने गए हैं। अब अगला स्टैंड क्या होगा कांग्रेस का? नहीं, अगला कदम तो ये, अगर उनसे बातचीत होती है हाँ। और उनमें से कुछ लोग महसूस करते हैं कि जो है वो उनका जो क्रोध है वो उसका वो रास्ता निकल सकता है। कितने प्रतिशत उम्मीद है आपको कि सुनेंगे वो? नहीं, देखिए जब मिलेंगे तो वो तो सभी सुनेंगे। सबने काम किया है साथ साथ, कोई एक दिन थोड़ी किया, 20 साल काम किया है। आपस में जो है घर में झगड़े होते हैं, शाम को सब बैठ के साथ में खाना खाते हैं। यही तो संयुक्त परिवारों का सिस्टम है। हम भी एक उसी संयुक्त परिवार की परंपरा के लोग हैं। अब देखिए दिग्विजय सिंह तो पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी नाराज हैं। अब वो तो पूरी तरीके से जा ही चुके हैं बीजेपी में, और आपको लगता है कि जो ये कह रहे हो कि महाराज यदि हमको कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो हम वहां भी कूदने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोग सुनेंगे बात? वो लोग अपने महाराज के साथ नहीं जाएंगे? अभी महाराज ने नहीं कहा उनसे कुएं में कूद जाओ। अभी कुआं बहुत दूर है और महाराज स्वयं वहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें ये भी अभी शंका है। अच्छा, आप महाराज के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? कोई उन्हें चपरासी कह रहा है, कोई उन्हें जो है विभीषण कह रहा है। वहाँ तो हम लोग तो उनका महाराज कह के अदब करते थे। उनके जो है उनकी जो ऊंचाई थी, उस ऊंचाई को ही धूल में मिला दिया है वहाँ तो लोगों ने।
वो भाषण तो हालांकि हमने भी सुना था जब शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे सभी को, और इस दौरान सिंधिया की तारीफों में उन्होंने कई सारे कसीदे भी पढ़े, कई नामों से संबोधित भी किया था। सिंधिया साहब भी लेकिन पीछे नहीं थे भूपेंद्र जी, उन्होंने भी बड़े अच्छे से जवाब दिया था। सिंधिया साहब को इसका ज्ञान नहीं होगा कि जो है लंका में आग जो है हनुमान जी ने लगाई थी, लंका में आग विभीषण ने नहीं लगाई थी। लेकिन जो है शिवराज सिंह जी समझदार आदमी है, उनने विभीषण शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जो है विभीषण ने बताया था कि साहब जो है नाभि में अमृत है, यहाँ तीर मारिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बस सीधे रुक करेंगे भोपाल से। न्यूज 18 मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं, तमाम मंत्री और विधायक भी कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं और भूपेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब होटल के 5 किलोमीटर पहले ही उनको रोक दिया गया, जाने नहीं दिया जा रहा है और काफी हंगामे की स्थिति बनी हुई है। क्या लगता है कि ये जो कोशिश अब की जा रही है बहुत देरी हो गई है, या फिर पहली बात तो मिलने दिया ही नहीं जा रहा है? आगे क्या देखते हैं आप इस पर? देखिए, देरी भले हो गई लेकिन ये दांव ठीक है। कांग्रेस मतलब इसके अलावा और क्या कर सकती है ऐसे मौके में, जबकि अब से कुछ ही घंटे के बाद कोर्ट कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे देगी। तो ये पूरा लोगों के ध्यान में लाने वाला और आखिरी एक प्रयास भी है। ध्यान में लाने के अलावा दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं, वो ये जानते हैं कि उन्हें मुंह में इस तरह से इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो लोग भी जो अंदर हैं, जिनके वीडियो जारी हो रहे हैं, वो मुंह में तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उनके सामने तो नहीं बोल पाएंगे। उनसे भाग जाइए, आप चले जाइए, नहीं बोल पाएंगे। वो इस स्तर के नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है। तो ये दांव उनका एक आखिरी है, वो जो वहां पहुंचे। दूसरा, वो जो लॉजिक दे रहे हैं, चूंकि वो भी राजनीति के बहुत सिद्धस्त व्यक्ति हैं, तो जो लॉजिक दे रहे हैं वो लॉजिक ध्यान खींच सकता है बहुत सारे लोगों का। वो कह रहे हैं कि मेरे वोटर हैं और मैं अपने वोटर से क्यों नहीं मिल सकता, मैं राज्यसभा का मेरा नॉमिनेशन हुआ है और मैं अपने वोटर से क्यों नहीं मिल सकता। तो कुल मिला के ये आखिरी प्रयास है। अब ये देखना होगा कि वो अंदर वाले जो लोग हैं वो क्या वो उतनी ही दिलेरी से इन्हें कह सकते हैं कि चले जाइए आप यहाँ से और हम आपके साथ नहीं है। ये देखने वाली एक बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि ध्यान खींच लेंगे दिग्विजय सिंह, पब्लिक का भी, और ध्यान खींच लेंगे दिग्विजय सिंह संभवतः। जो उनका भी ये प्रयास इसीलिए होगा कि कोर्ट जब कुछ घंटे के बाद एक तय कर रहा है, कुछ चीजों को तय कर रहा है, तो उसके भी ध्यान में आए चीजें। जी, अब न्यूज 18 के साथ जुड़े थे दिग्विजय सिंह सर, उनका ये कहना था कि वो हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि जो भी नाराजगी है दूर करके आके बात करिए। जिस बीजेपी को हराने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, इतने सालों बाद हम सत्ता में आए हैं, उन्हीं के साथ आप जाके मिल रहे हैं। तो ये बहुत अभी एक कह सकते हैं इमोशनली तरीके से भी कार्ड खेलने की कोशिश दिग्विजय सिंह की रही है। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे न्यूज 18 पर और ये अपील भी कर रहे थे बार बार, वहां से ऐसा लग रहा है कि उनकी भरसक की कोशिश है कि एक बार बातचीत हो जाए। हमने ये भी पूछा था कि आपको उम्मीद है, तो उन्होंने बोला बेशक उम्मीद है, यदि हमारी बातचीत हो जाएगी तो बीजेपी को ये डर है कि जितने भी विधायक वापस अपनी पार्टी में आ जाएंगे। ये विकल्प भी है ना केवल रेणु को, और कोई गणित ही नहीं है। हाँ। और कोई सरकार बचाने का गणित ही नहीं है। बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस ये मांग कर रही है कि पहले उनको लाइए, उसके बाद हम वो बात करेंगे, उसके बाद हम फ्लोर टेस्ट के बारे में सोचेंगे। अब आप देखिए कि ये एक तरह का कंट्राडिक्टरी है इनका एक्ट जो है दिग्विजय सिंह का, क्योंकि एक तरफ तो इन्होंने कोर्ट में लगाया हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि उन विधायकों को छुड़ाया जाए, वो विधायक बंधक हैं। मतलब आप एक देश की सर्वोच्च अदालत के सामने आपने अपील की है कि छुड़ाया जाए, दूसरी तरफ आप छुड़ाने पहुंच रहे हैं या मिलने पहुंच रहे हैं या बात करने पहुंच रहे हैं, तो समानांतर प्रयास आप भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये विरोधाभासी है। लेकिन फिर भी दूसरे अगर राजनीतिक अर्थों में इसे समझा जाए तो बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है और ये आखिरी प्रयास है। इन विधायकों के आए बिना सरकार बचती हुई कागज में तो नहीं दिखती, नंबर में तो नहीं दिखती, अंदर फ्लोर में क्रॉस वोटिंग में कौन क्या गलत कर दे ये किसी के मन में लिखा नहीं है, लेकिन कागज में और नंबर में अभी बचती हुई नहीं दिखती। तो ये आखिरी प्रयास है दिग्विजय सिंह का। बिल्कुल। और साथ ही संवाददाता नवीन भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते। नवीन, अभी क्या हालात बने हुए हैं? क्या पुलिस के साथ अभी भी बहस हो रही है या माहौल शांत हुआ है कुछ? पूरे 2 घंटे के माहौल के बाद आज अब वो रोकने की कोशिश किया था कांग्रेस नेता ने, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अरेस्ट करके
बैंगलोर की तरफ ले जाया जा रहा है। तो दिग्विजय सिंह और उनके साथियों को अरेस्ट किया जाए। तो इधर की लोकल नेता कृष्णा बैरागोड़ा, रिजवान अरशद और डीके शिवकुमार भी शामिल था और उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। तो डीके शिवकुमार अभी तक रास्ते पे नहीं आए। तो दिग्विजय सिंह को अरेस्ट करके तो पुलिस उनको गिरफ्त में लेके तो बेंगलुरु की तरफ जा रहा है। तो रास्ता जो बंद था उनको मनाने के लिए कोशिश की, अभी तक वो माने नहीं। तो हम उनके नेताओं को मिल के ही चलेंगे, इसके बारे में वो कड़ी स्ट्रांग थे, तो इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है। नवीन, यानी कि सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी लेकर जा रहे हैं। प्रवीण जी, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर सभी को अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि बातचीत नहीं करने दी जाएगी। जो आखिरी दाव खेलने की कोशिश थी दिग्विजय सिंह की, ऐसा लग रहा है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। तो ये उनको बंदी में रखा गया है, तो उनको मिल करने तक नहीं किया। डीसीपी को एक क्वेश्चन किया दिग्विजय सिंह जी ने, तो यहाँ की लोकल लीडर के कहने के मुताबिक हम नहीं छोड़ रहे। तो चलिए, बिल्कुल नवीन, आप नजर बना के रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। प्रवीण जी, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि आखिरी दाव जो है बीजेपी पूरी तरीके से मुस्तैद है। होटल के लिए 5 किलोमीटर पहले उनको रोक लिया जाता है, पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है, यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार थी वहां पर कि कुछ भी हो सकता है आखिरी वक्त पर। दरअसल इसे बीजेपी की बजाय वो लोग पुलिस में कन्वर्ट कर देंगे। सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन वो पुलिस में कन्वर्ट कर देंगे कि पुलिस को लगा कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बन सकती है। पुलिस को लगा कि भाई उनके साथ कुछ आपस में मारपीट हो सकती है, जिस वजह से उन्होंने जीतू पटवारी को भी रोका था। हालांकि मुझे ये लगता है कि अभी कुछ थोड़ा प्रयास दिग्विजय सिंह और करेंगे वहां चर्चा बड़ी करने के लिए, इस विवाद को बड़ा करने के लिए, जिसे हम और आगे जाएं तो वितंडा भी कह सकते हैं कि वितंडा खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अभी दिग्विजय सिंह इतनी आसानी से अरेस्ट होके और वापस वो आएंगे नहीं। वो उनका पूरा उद्देश्य ये है कि या तो एमएलए आए या फिर सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में ये बात आए कि वो जो वहां रह रहे हैं वो फ्री नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है। और दोनों ही स्थिति उनके लिए बेहद अनुकूलन होगी, उनकी पार्टी के लिए बेहद अनुकूलन में होगी। तो मुझे लगता है कि वो अभी दिग्विजय सिंह ये जरूर प्रयास में होंगे कि इन दोनों में से कोई भी एक बात अच्छे से रजिस्टर होनी चाहिए। जी, अब कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं सर, कोई सवाल करना चाहेंगे? जहन में कोई सवाल होगा तो। भूपेंद्र जी, यही सवाल है मेरा कि आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट और आपने विधिवत अप्लाई भी किया कि हमारे लोग वहां पर हैं और उनको मुश्किल में है कांग्रेस के एमएलए, और आपने सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। तो फिर ये समानांतर हस्तक्षेप करने दिग्विजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी और इन लोगों को क्यों भेजा? ये हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, आप उनको होटल में नहीं रोका गया, उन्हें उसके 5 किलोमीटर पहले रोक लिया गया है इससे। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका मतलब है कि उनका जो उनके उद्देश्य है और वो कितने स्वतंत्र हैं हमारे विधायक। ये जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से, आप जानते हैं, आप तो प्रेस में हैं और इतने सीनियर आप जर्नलिस्ट हैं, और हम और आप सब रोज ये बात को समझते हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो है प्रायोजित भी हो सकती है, लेकिन ये तो स्थिति सामने दिख रही है ना। अभी तो होटल पहुंचे भी नहीं है कि आपने उनको रोक के सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये परिस्थिति ये है कि आप जो है उन विधायकों से किसी को नहीं मिलने दे रहे। तो जो आपने प्रेस से भी मिला है तो वो भी एक जो है ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जब हम परिवार के अंदर उस गुस्से की उनसे चर्चा करना चाहते हैं और उनसे उसका निदान निकालने का रास्ता करना चाहते हैं, तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? हम परिवार के लोग हैं, अभी भी वो कांग्रेस के हमारे विधायक हैं, और ये जो वो नेतल मिलने जा रहे हैं वहां पर, कोई उनकी सुरक्षा आपकी पुलिस की सुरक्षा है वहां पर बीजेपी की, तो इसमें क्या दिक्कत, क्या बातचीत में क्या दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत से क्या दिक्कत है, यही सवाल भी है। सिंधिया समर्थक पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी, दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन मिलने तो नहीं दिया गया, हिरासत में भी ले लिया गया है। ये आखिरी जो कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको कि जो तमाम सिंधिया समर्थक विधायक वहां पर मौजूद हैं, यदि बातचीत हो जाती है तो वापस भी आ सकते हैं? क्या ये डर है इसलिए बातचीत नहीं करने दी जा रही है? देखिए, अभी एक शब्द आया इस संवाद में, डायलॉग इन डेमोक्रेसी जी, और ये डायलॉग इन डेमोक्रेसी, डायलॉग इन कांग्रेस, डायलॉग इन गवर्नमेंट होता तो आज शायद स्थिति नहीं आती। उसी संवाद की कमी थी, और लोग कहते थे कम्युनिकेशन गैप है, और स्थिति ये सामने की कम्युनिकेशन था नहीं, संवादहीनता की स्थिति थी।
और जब सब कुछ बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल आईने की तरह साफ, एकदम सुनहरा और चमकदार है कि ये 22 विधायक जिनमें से 6 के इस्तीफे आपने अपना मन चाहा या अचानक स्वीकार कर लिए, बाकी 16 के स्वीकार नहीं कर रहे। जब तक उन्होंने परसों कमलनाथ जी ने कहा कि वो कम से कम मीडिया के सामने आया, तो कमलनाथ जी की बात रखते हुए वो सब कल नेशनल मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर आए। कल वो क्रिकेट खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई गाने गा रहा है। ऐसे बंधक रीनू मैंने नहीं देखे कभी जीवन में कि वो बंधक हो, टीवी के सामने आकर बात करें, वीडियो जारी करें, इस्तीफे जारी करें, प्रसन्न हो। उन बंधकों में जिनमें 22 के परिवारों 2-2, 3-3 लोगों किसी ने आज तक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नहीं लगाई हो। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया। भाई पुलिस तो आप ही की ना, डीजीपी आपकी, सरकार आपकी, यहाँ कोई जीरो पर कायमी करते कि राजधानी भोपाल में सर बात वही है, यही कहना है कि जब इतनी फ्रीडम है सारी चीजें, तो एक बार बातचीत कर लेने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, किससे बात करना रीनू? आप मेरी मित्र हैं और यदि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं जबरन आपके पास पहुंच जाऊंगा। नहीं, मुझसे बात करिए। आप शारीरिक तौर पर बोल चुकी, मुझे पंकज चतुर्वेदी से बातचीत नहीं करनी, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं उनकी पार्टी से विधायक थी, मैंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, और सबसे पहले त्याग पत्र दिया। ये मानना मान, मैं तेरा मेहमान की तर्ज पर अड़े हुए। तो अब ये सब चीजें यदि रीनू पहले हो जाती, समय पर यदि संवाद हो जाता, डायलॉग इन डेमोक्रेसी रहती, तो फिर ये स्थिति नहीं होती। और अच्छा, आप क्यों जा रहे हैं? आपने कोर्ट में याचिका लगा दी ना कल कि 16 लोगों को, मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं है। ये रीनू सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वांग है, पाखंड और ढोंग है, और ढोंग भी ढंग का नहीं किया जाता। प्रवीण जी, राजनीतिक स्वांग है, ढोंग है, और ढोंग भी ढंग का नहीं, पंकज जी ऐसा बोल रहे हैं। मैंने शुरुआत ही इसी बात से की थी रेणु, कि जब आप देश की सर्वोच्च अदालत के पास विधिवत तरीके से जा चुके हैं कि हमारे विधायक हैं, अगर वो आपके हैं तो हम तो अभी भी दोनों में से किसी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हमें तय नहीं है कि ये हैं किसके। लेकिन अगर वो आपके हैं तो आप देश की सर्वोच्च अदालत के पास विधिवत फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लगा चुके हैं और उनकी सुरक्षा या उन्हें पेश करने की मांग कर चुके हैं। तो उस अदालत से बड़ा इस देश के अंदर और कोई दूसरी चीज है नहीं। तो फिर आप समानांतर प्रयास क्यों करना है, ये हमने पूछा भी भूपेंद्र जी से भी कि फिर क्यों जाना चाहिए बेंगलोर, या क्यों आपको पैरेलल एक एफर्ट करना चाहिए, जिसके फिर अगर दोनों चीजें हो सकती है, या तो ये सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में आपके पक्ष में भी आ सकता है, या ये सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में आपके विपक्ष में भी आ सकता है कि जब आप यहाँ आ गए थे तो फिर आपने प्रयास क्यों शुरू किया, या फिर आपने प्रयास शुरू किया तो फिर आपको सर्वोच्च अदालत की जरूरत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त ये एक तस्वीर भी हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि देखिए ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर है, जिस वक्त हिरासत में लिया जा रहा था दिग्विजय सिंह सहित 13 यहाँ पर बीजेपी के माफ कीजिएगा कांग्रेस के लीडर हैं, 13 नेताओं को हिरासत में लिया गया है। दिग्विजय सिंह, हर्ष यादव, तरुण भनोत, लखन घनघोरिया, आरिफ मसूद, कुणाल चौधरी समेत 13 मंत्री और विधायक हैं यहाँ पर जो पहुंचे हुए थे विरोध प्रदर्शन के लिए, और सभी को हिरासत में ले लिया गया है। कब तक इन्हें छोड़ा जाएगा? हालांकि दिग्विजय सिंह साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी बात नहीं हो जाती है तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे, बेंगलुरु में रहकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लगातार बने रहे, हम फिर से बातचीत करेंगे। हालांकि एक ब्रेक लेना होगा हमें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। खबरों का सफर लगातार जारी है, जल्द हाजिर होंगे।